So hello guys, how are you? I hope that wherever you are, you must be fine and doing great in your life. आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज खत्म हो चुकी है। आज से हम गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग? भैया मुझे क्या मिलेगा इससे सीख के? भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नॉट फॉर द मतलब अगर ऐसा देखें कि क्लास 12th के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए ये टॉपिक बहुत खासम खास हो जाता है ना। इसको करने का बेसिक पर्पस यही है कि अगर रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन बताऊं तो बिजनेसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। Amazon कंपनीज हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अगर डेली लाइफ कंजम्पशंस में भी देखें तो इस मेथड को हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट करने के लिए। ठीक है, हम इस सीरीज में गाइज एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप पूरा डिस्कस करेंगे विद डिटेल। ठीक है, मुझे नहीं पता कि कितनी वीडियोस इस सीरीज में बनेंगी, मे बी 20-21, इससे ज्यादा बननी नहीं चाहिए। सर गाइज सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है, और सबसे पहले आपको ये पता है क्या है गाइज? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर लेटर से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। दिस वन इज साउथ वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ ईस्ट। भैया आप डायरेक्शंस क्यों बताना स्टार्ट कर दिए? भाई इसका एक एक यूज आएगा, इसलिए कि थोड़ा सा आपको पता रहे कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। वैसे तो आपको ये चीजें पता ही होती है ना गाइस। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में गाइस सबसे पहले ना हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि लेट अस से देयर इज नॉर्थ वेस्ट मेथड, लीस्ट कोस्ट मेथड है, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है। यहाँ पे देखो नॉर्थ वेस्ट मेथड हो गया, लीस्ट कोस्ट मेथड, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड द मोदीज मेथड। बहुत सारे मेथड है गाइस डिस्कस करने के लिए। एंड भैया मतलब इस चैप्टर के पीछे बनाने का पर्पस क्या है? बेसिकली नॉर्थ वेस्ट से ही आप कर लो। भैया जी नॉर्थ वेस्ट इज अ लेमैन मेथड। ठीक है, यहां से जो भी कोस्ट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, अगर मैं लीस्ट कोस्ट मेथड अप्लाई करूंगा तो वो कोस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। लेट अस से कि नॉर्थ वेस्ट मेथड से मेरे पास जो कोस्ट आ रही है फाइनल, दैट इज अराउंड 600 रुपीज, और सिमिलर लीस्ट कोस्ट मेथड को अप्लाई करने से वो कोस्ट 400 आएगी। भैया ये तो गलत है, कोस्ट अलग तो आ ही नहीं सकती। भाई ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन मतलब समझ रहे हो कि लेट अस से इन एन हाउस होल्ड, मैं एक हाउस होल्ड का एग्जांपल ले लूं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। इस हाउस होल्ड में क्या हो रहा है? लेट अस से एक पर्सन है जो कि 50,000 रुपए सैलरी अर्न कर रहे हैं। एक कोई पर्सन है जो कि 50,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? वो बोलेगा कि भैया जी मैं 10,000 तो जमा कर लूंगा अपने जो भी कस्टम्स के लिए, कस्टम्स इन द सेंस जो भी कपड़े वगैरह लेने हैं उसके लिए मैं भैया 10,000 जमा कर लूंगा। जो भी डेली नीड्स के लिए जो भी खर्चे हैं उसके लिए 5,000 मैं अपने जो भी सब्सक्रिप्शन उसने लिए हैं किसी चीज के, पैक्स नेट पैक्स, उसके लिए। तो इन द सेंस वो बोल रहा है कि मैं 25,000 रुपए बाकी बचा पा रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। लेट अस से कि वो 25,000 रुपए बचा पा रहा है। अब वही हाउस होल्ड वाला बंदा 50,000 जो कमा रहा है वो बोलता है कि भैया नहीं नहीं, इस बार खर्चा ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इस बार सेविंग ज्यादा करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो मेरे रिचार्ज होते थे 5,000 तक के सब्सक्रिप्शन होते थे वो इस बार मैं कम लूंगा, मैं 4,000 रुपए खर्च करूंगा उसमें। ठीक है, हाउस होल्ड में मैं मान ले 5,000 खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, और 10,000 मान लो रेंट वगैरह दे रहा हूँ किसी चीज का, तो कितना बन गया? 19,000। मतलब कि उसके पास बच कितना रहा है? 50,000 में से माइनस कर दो 19,000, मतलब कि 31,000 रुपया उसका पास बच रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन कितनी बेहतर हुई ना। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस प्रॉफिट की टर्म में देख रहे हैं हम। ठीक है, वहां पे अगर कोस्ट की टर्म में देखेंगे तो कोस्ट कम होनी चाहिए, बट प्रॉफिट की टर्म में ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले वो 25,000 जहां पे बचा पा रहा था, वहीं ये बचा पा रहा है 31,000। तो 31,000 बेनिफिशियल है या 25,000? हमारे लिए तो 25,000, 31,000 बेनिफिशियल है। तो भाई 31,000 हम ले लेंगे। ठीक है, 31,000 हम ले लेंगे। ठीक है गाइस, ये देखो 31,000। ठीक है, अब सबसे पहले गाइस हम नॉर्थ वेस्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट मेथड? एक मैं प्रॉब्लम लूंगा, उस प्रॉब्लम में ना व्हाट विल डू हम, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या करूं। ऐसे करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट उस एक प्रॉब्लम से नॉर्थ वेस्ट मेथड से भी सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, लीस्ट कॉस्ट मेथड से भी, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी, एंड मोदीज मेथड। और मोदीज मेथड ना गाइस, इस मेथड को हम लेट अस से, एक मिनट यार ओपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी, हाँ ठीक है,
ओपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है ना गाइस, तो मोदीज मेथड वहां पे हम इम्प्लीमेंट, मोदीज मेथड में क्या होता है, हंगेरियन, इसको हम हंगेरियन मेथड भी बोलते हैं ना, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड हंगेरियन मेथड। तो वहां पे हंगेरियन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे नॉर्थ वेस्ट मेथड। भैया जी नॉर्थ वेस्ट मेथड क्या होता है, देखो प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको चीज में ध्यान क्या रखना है भैया, सबसे पहले मैं ध्यान रखूंगा सप्लाई एंड डिमांड का। व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज डिमांड, क्या होता है। देखो सप्लाई ना इज इक्वल्स टू डिमांड, और एक कंडीशन मेरे पास है कि सप्लाई जो है इज नॉट इक्वल टू डिमांड। क्यों भैया, क्या दोनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग है? हाँ भैया दोनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। क्या करेंगे, देखो सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होने का मतलब क्या है, लेट अस से यहाँ पे देखो क्वेश्चन के थ्रू इंप्लीमेंटेशन करते हैं। सप्लाई यहाँ पे देखो, ये सप्लाई वाला कॉलम है, यहाँ पे 300, 400 एंड 500, तो टोटल सप्लाई कितनी होगी, टोटल सप्लाई कितनी होगी, तो ये हो जाएगी मेरे पास 300 प्लस 400 प्लस 500, कितना हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 1200 रुपीज। ठीक है, हाँ भैया यहाँ पे तो 1200 दिया हुआ है, तो मतलब सप्लाई तो ठीक है। अब डिमांड चेक करेंगे, तो डिमांड क्या होगी भैया जी, डिमांड विल बी, एक मिनट गाइस, यहाँ से विल चेंज टू द ग्रीन में ले लेते हैं और ओपेसिटी इसकी रिड्यूस कर देते हैं। देखो 250, 350, 400 एंड 200, टोटल करो, इट विल बी 250 प्लस 350 प्लस 400 प्लस 200, कितना हुआ, 400 प्लस 200 600, एंड ये हो गया 600। मतलब कि यहाँ पे तो भैया आपने सही बोला, यहाँ पे जो सप्लाई है, सप्लाई जो है यहाँ पे वो तो डिमांड के इक्वल है। अब ये वाला केस बताओ जहाँ पे सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं होगी। हाँ गाइस सब्र करो, ये केस भी हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हमें चेक करना है कि वेदर देयर इज सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड। हाँ तो गाइस हम बेसिकली, मैं थोड़ा सा आपको वैसे ओवरव्यू दे दूं कि सप्लाई अगर डिमांड के इक्वल नहीं रहेगी ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली इस चीज में हम क्या करेंगे, आइदर रो या फिर कॉलम को ऐड करते हैं, और उसमें कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं जितनी कॉस्ट कम होगी ना। अभी रहने दो गाइस, अभी फोकस करो कि भैया मेरी ना सप्लाई जो है ना, मेरी सप्लाई जो है वो डिमांड के इक्वल आ रही है, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, ये एलिमेंट्स दिए होते हैं, देखो ये दिस इज एलिमेंट, ये एलिमेंट दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये एलिमेंट दिया हुआ है, ये एलिमेंट्स होते हैं गाइस। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो मैंने चेक कर ली कि भैया मेरी जो सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल है। अब मैं आगे प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड कैसे करूंगा गाइस, सिंस मेथड ऑलवेज से, मतलब कि नाम में ही सब कुछ छिपा होता है, नॉर्थ वेस्ट मेथड। नॉर्थ वेस्ट मेथड मतलब कि मुझे नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है। नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है। अब देखो हमें फोकस किस में करना है, हमें फोकस बस टेबल पे करना है, सप्लाई और डिमांड पे फोकस अभी नहीं करना। हम क्या करेंगे, विल फोकस ओनली दिस, इस चीज में फोकस करेंगे। देखो इस चीज में फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें देखो नॉर्थ वेस्ट, इस चीज में सबसे पहले विल चेक कि नॉर्थ वेस्ट चेक करो, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट टर्म 3 है, यहाँ पे 3 है ना नॉर्थ वेस्ट टर्म। ठीक है, तो वहां के उसके हॉरिजेंटल पे जाके देखो और वर्टिकल पे, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल पे जाके देखो कि सप्लाई और डिमांड कितनी है। भैया यहाँ पे सप्लाई 300 दी है और यहाँ पे डिमांड 250 है। मतलब इसका मेथड, मतलब कैसे बताऊं आपको, नॉर्थ वेस्ट मेथड है ना, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो कॉस्ट तो मैं कम ही लूंगा। तो 250 और सप्लाई में से कॉस्ट कम किसकी है, देखो डिमांड इज लेस देन सप्लाई और सप्लाई is less than demand, then we'll take that cost. ठीक है, अब देखो 3 है। ठीक है, अब एक मिनट स्ट्रोक को बढ़ाते हैं, तो अपने स्ट्रोक को इतना ही रहने देते हैं, सेंसिटिविटी को थोड़ा इंक्रीज करते हैं गाइस, टिप साइज को इतना ही रहने देते हैं ना। अब देखो गाइस, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो गाइस, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, नॉर्थ वेस्ट में 3 देख लिया, 3 इज द टर्म, और उसके बाद डिमांड इज लेस देन सप्लाई या फिर सप्लाई इज लेस देन डिमांड। कम कौन सी चीज है, 250 कम है, यहाँ पे 250 कम है, तो यहाँ पे कोस्ट, यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा बना लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे लिखो तो 250,
250 अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऊपर, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी बच रही है, 0 बच रही है। और यहाँ पे कितनी बच रही है, यहाँ पे 50 बच रही है। 300 माइनस 250 कितना होता है, 50 होता है ना गाइस। अब देखो 250 कॉस्ट लेने के बाद यहाँ पे 0 बच रही है। अगर 0 बचेगी ना गाइस, तो जहां पे 0 बन रही है ना, उस वाली चीज को मैं देखो, इस वाली चीज को मैं क्या करूंगा, इस वाली रो को जो है, इसे मैं 0 पुट, कॉलम को सॉरी, कॉलम को 0 कर दूंगा। मतलब कि अब मेरे लिए 2 कोई काम का नहीं है, मेरे लिए अब 2 कोई काम का नहीं है, मेरे लिए 8 कोई काम का नहीं है। बस मुझे पता लग गया यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, तो ये मैंने काट दिया, ठीक है। अब बचेगा मेरे पास क्या, देखो 1 मिनट गाइस, अब मैं इसे मिटाता हूँ, ध्यान से देखना गाइस। अब इसकी रबड़ कहाँ गई, ये देखो, देखो गाइस, अब मेरे पास बच रहा है ये वाली चीज, इतनी चीज बचेगी मेरे पास, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट चेक करो दोबारा, नॉर्थ वेस्ट क्या है भैया, यहाँ पे 6 इज द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और उस पे कॉस्ट देखो, डिमांड भाई 350 है और यहाँ पे 400 डिमांड है। ओ यहाँ पे देखो गलती हो रही है ना गाइस, पर ये वाली चीज तो हम क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे एक चीज हुई मिस्टेक हमसे, कि ये चीज नहीं देखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली चीज भी तो बच रही है। ये देखो ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, इतनी चीज बच रही है ना गाइस, ये 1 मिनट, इतनी चीज तो पूरे को देखेंगे, क्योंकि कैंसिल तो हमने यही वाली चीज की है, कैंसिल तो हमने ये वाली और ये वाली चीज कैंसिल की है, ये उड़ा दिया ना हमने, इसको नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या लेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे 1 है, 1 इज द नॉर्थ वेस्ट, 1 हमारा नॉर्थ वेस्ट पे है, तो यह इसको ले लो, इसको डब्बा बना लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे डब्बा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक करो कि कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे 350 है और यहाँ पे 50 है, ठीक है। और कम कौन सी है, हमने कम वाली लेनी है, 50 भैया कम है, तो यहाँ पे 50 लिखो। अगर मैं 50 यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कितनी बच रही है, 50 माइनस 50 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं 50 कम कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, जो भी टर्म ले रहा हूँ ना गाइस, उसका हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल डिमांड और सप्लाई देखनी है, ठीक है। और उतना रिड्यूस करना है जितना अमाउंट मैं ले रहा हूँ बॉक्स में, ठीक है। जैसे 50 लिया तो 350 में से 50 माइनस कर दे तो बचेगा कितना, 300। अब देखो यहाँ तो बच रहा है कुछ ना कुछ, यहाँ पे तो भाई 0 ही हो गया। और मैंने क्या बोला था, जहां पे 0 हो गया, आइदर इन द वर्टिकल लाइन और द हॉरिजेंटल लाइन, उसको मैं काट दूंगा। तो लेटर से मैंने 7 को काट दिया, 7 की कोई जरूरत नहीं है, 4 की कोई जरूरत हमें है ही नहीं अब, ठीक है। ये चीज होगी गाइस। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा, इसको हटाया, ठीक है। ये देखो अब हमारी अगली चीज है, अब कितना क्वेश्चन बचा, देखो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, फिर धीरे धीरे जल्दी तेज बढ़ेंगे। देखो हमारे पास ये पोर्शन बच रहा है ना, यही पोर्शन बच रहा है, ध्यान से देखो। हाँ भैया यही बच रहा है, ऊपर वाली लाइन तो कट गई है, देखो ये भी कट गई है, अब ये भी कट चुकी है, अब यही बच रहा है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट चेक करो, व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट है, 6 इज द नॉर्थ वेस्ट, तो 6 को लो, 6 यहाँ पे डब्बा बना दिया। डब्बा बनाने के बाद क्या करना है, चेक करनी है यहाँ पे कॉस्ट कितनी है दोनों साइड, आइदर इन द हॉरिजेंटल लाइन और इन द वर्टिकल लाइन। भैया जी यहाँ पे 400 बच रही है और यहाँ पे 300 है, कम वाली कौन सी है, 300, तो यहाँ पे 300 को काटा, यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ 300 हमने ले लिया। और 300 अगर ले रहा हूँ तो 400 माइनस 300, यहाँ पे 100 बचेगा। तो मतलब कि यहाँ तो 0 हो रहा है, तो ये वाली वर्टिकल लाइन को काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, मतलब ये भी गया मेरा पास, अब ये भी गया। अब बचेगा क्या लास्ट में, अब देखो गाइस, इसको फिर में हम मिटाते हैं, आपको दिखाने के लिए गाइस, इतना थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है और तो कुछ नहीं है। 1 मिनट, इसका टिप थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। ये हो गया है ना गाइस, ये भी हो गया है खत्म, ये चीजें सारी जा चुकी है ना गाइस, ये भी लाइन जा चुकी है, ये भी लाइन जा चुकी है ना, यहाँ तक। अब देखो, अब मेरे पास बाकी चीजें बच के आ रही हैं भैया, भैया जी मेरे पास जो बच रही है ना चीजें, हमारे पास अब बिल्कुल बस ये 4 चीजें बच रही हैं, ये वाली चीजें बच रही हैं, ठीक है। अब ये 4 चीजें अगर भैया बच रही हैं तो क्या करोगे, चेक करो इसमें नॉर्थ वेस्ट कौन सा है। भैया यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो नॉर्थ वेस्ट 5 है, तो 5 के वहां पे डब्बा बनाओ, डब्बा बना के कॉस्ट चेक करो, यहाँ पे 100 दी हुई है और यहाँ पे 400 है, कम कौन सी है, 100, तो 100 यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे 100 ले ली और यहाँ पे हमने 0 कर दिया। और यहाँ पे अगर 100 ले रहा हूँ तो यहाँ पे जब माइनस होगा तो कितनी बचेगी, 300 कॉस्ट बचेगी, ठीक है। हाँ, और 0 कहाँ बच रही है, इस वाली लाइन में, तो इसको काट दो बस। अब मेरे पास बाकी क्या बचेगा, अब मेरे पास ये भी उड़ चुका है, ये भी उड़ चुका है, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास बाकी बचेगा, इससे मिटाना सही रहेगा, 1 मिनट देखते हैं,
अगर आपकी सहूलियत के लिए थोड़ा सा हो सके तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये है ना गाइस। अब देखो मतलब मेरे पास ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है, ये भी जा चुका है। ठीक है, अब बचा मेरे पास ये वाला, ये वाला गाइस। देखो 3 और 2, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इन द सेंस मतलब अब तो दो ही है। आपको नॉर्थ वेस्ट अगर नहीं पता लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लो, है ना। तो लेफ्ट हैंड वाली साइड की टर्म कौन सी है? 3। तो 3 को अगर मैं लूंगा यहाँ पे, सो 3 के अराउंड कोस्ट चेक करो। यहाँ पे भैया 300 है और यहाँ पे 500 है, कम कौन सी है? 300, तो 300 ले लो। ये गया, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब काटने के लिए कुछ भी नहीं है तो ये भी कटेगा अब। ठीक है, तो अब यहाँ पे 300 लिए तो यहाँ पे 200 होगा। ठीक है, और लास्ट में अब मेरे पास 2 बच रहा है बस, ये भी गया, 3 भी गया ना, 3 गया। तो मेरे पास बचेगा क्या? विल लेफ्ट ओनली विद, अब हमारे पास बचा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारे पास अब बचता है 2। और 2 का देखो, 2 का नॉर्थ वेस्ट क्या है? 2 ही होगा, और तो कुछ टर्म है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कोस्ट चेक करो, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 200 है, तो मिनिमम तो है ही नहीं कोई, तो 200 ही लेंगे। तो 200 लेंगे, देखो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। गाइज एक ट्रिक बताऊं आपको, किसी को मत बताना गाइस। ट्रिक ये है गाइस, ट्रिक इन द सेंस क्या होगा, अगर लास्ट में ना आपका आंसर 0 एंड 0 आ रहा है, मतलब कि आपने सही तरीके से नॉर्थ वेस्ट मेथड को अप्लाई किया है। अगर 0 बाय 0 या फिर यहाँ पे कोई कोस्ट बच जाती तो आपका मेथड गलत होता। याद रखना, अगर 0 बाय 0 नहीं बच रहा है तो यूर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट मेथड इज समहाउ रॉन्ग, या फिर आपने कोई स्टेप छोड़ा हुआ है। 0 बचना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, और हाँ अगर यहाँ पे 200 बच रहा था, यहाँ पे भी 200 था, तो दोनों में से मिनिमम कोई भी नहीं है तो 200 ही लेंगे वहां पे। ठीक है, तो 0 आ गया। अब देखो गाइस, अब इसको हम रीअरेंज करके रखें। अब हम बस वही वाली जिस जिस जो जो बॉक्स था ना, बॉक्स वाली चीजें लिखो, जिस जिसमें बॉक्स बचा है। तो देखो बॉक्स वाली चीजें लिखो। बॉक्स मेरे पास कहाँ है? 3 पे है, देखो फर्स्ट वाले पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 250, इस पे बच रहा था। थर्ड सेकंड है हमारे पास 50, यहाँ पे 50। फिर मेरे पास है, ये है हमारे पास 300 6 पे, यहाँ पे है 300। फिर मेरे पास है 5 पे, 5 पे मेरे पास है 100, 5 पे मेरे पास है 100। फिर उसके बाद है मेरे पास 3 पे 300 और 200, यहाँ पे 300 है एंड यहाँ पे 200 है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब कॉस्ट कैसे निकालनी है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट देखो कैसे निकालते हैं गाइस। सबसे पहले जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ एलिमेंट 3 है, यहाँ एलिमेंट 6 1 5 3 9 2, एलिमेंट इनटू जो कॉस्ट है वो लेना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सबमिशन ऑफ एलिमेंट इनटू कॉस्ट। अब देखो इज इक्वल्स टू कितना होगा, एलिमेंट क्या है 3 है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो 3 इंटू 250 प्लस फिर 1 है 1 इंटू 50 प्लस फिर यहाँ पे 6 है, फिर 6 इंटू 300। ठीक है, प्लस 5 इंटू 100, फिर 5 के बाद क्या है 3 इंटू 300, 3 इंटू 300 प्लस यहाँ 2 इंटू 200। अब एक बार चेक कर लो हमने सही लिया है। कैसे चेक करेंगे, लेटर से कितने, एक टर्म होगी 2 3 4 5 6, 6 में ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 में है भैया, चेक करो। हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 6 में ही कॉस्ट है, तो 6 टर्म्स हमने ले ली, 6 टर्म्स हमने ले ली। अब इसका टोटल कर दो कि कितनी होगी कॉस्ट, ये तो आपको पता ही है, बच्चों वाले मेथड है भैया। 3 इंटू 250 कितना होगा 750 प्लस 1 इंटू 50 50, 6 इंटू 300 1800, 5 इंटू 100 500, 3 इंटू 300 900 प्लस 400, तो कितना होगा टोटल ये देखो, ये हो गया 800 और 800 प्लस 1800 कितना होगा 2600, 2600 प्लस 500 3100, 3100 प्लस 900 4000 एंड 4000 प्लस 400 4400। तो यहाँ पे कॉस्ट जो होगी दैट इज 4400 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हम लिख सकते हैं भैया जी, टोटल कॉस्ट मेरे पास आ रही है दैट इज रुपीज 4400। और अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी
तो भैया इसका फायदा क्या होगा इस मेथड का? इस मेथड का अभी आपको फायदा नहीं लगेगा। जब मैं लीस्ट कॉस्ट मेथड या फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड बताऊंगा तो यही कॉस्ट जो है ना गाइज ये रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन की जो टेक्निक्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मतलब वो होती है ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो एक अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो देखो मैं आपको एग्जांपल इन द सेंस लेमन लैंग्वेज में ये बता सकता हूँ। लेट अस से कि ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है। एक तो डायरेक्ट रास्ता होगा, ये इसे हम बोलते हैं शॉर्टकट। ये डायरेक्ट रास्ता होगा जो हमें पहुंचा देगा, इसे हम बोलते हैं मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन। ठीक है, एक होगा कि कोई घुमा फिरा के लेके जा रहा है और यहाँ पे पहुंचा रहा है, वो मान लो कि नॉर्थ वेस्ट मेथड है। फिर आएगा हमारे पास लीस्ट कॉस्ट, वो थोड़ी सी कम कॉस्ट लेगा। ठीक है, फिर शॉर्टकट में वोगल अप्रोक्सीमेशन आएगा, फिर मोदीज मेथड आएंगे, तो ऐसे आएंगे। तो गाइज याद रखना कि अगली वीडियो में हम जब डिस्कस करेंगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि टोटल कॉस्ट हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट मेथड से आई थी वो 4400 आई थी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये नॉर्थ वेस्ट मेथड समझ में आया होगा। इसमें मैंने इम्प्लीमेंटेशन भी आपको सही तरीके से ढंग से करके दिखाई है और रियल वर्ल्ड से भी रिलेट करके कुछ दिखाया है। गाइस एक ना वीडियो आएगी मेरी, कम से कम 5 से 6 मिनट की होगी, जाके देखना मैंने कैसे बताया है कि बहुत बड़ी बड़ी अमेजोन लाइक फ्लिपकार्ट जो कंपनीज हैं वो कैसे पैसा बचाती हैं। नॉर्मल पैसे की बात नहीं करता, 15-15 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़ रुपए वो बचाती हैं। गाइस उस वीडियो को जरूर देखना है ना, उससे आपको पता लगेगा कि मैथमेटिक्स पढ़ना किसी भी इंडिविजुअल के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को फैला देना, है ना। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।